नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:52 पर बृहस्पति अपनी वर्तमान वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके ने और आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने फरवरी महीने की 4 तारीख तक अर्थात 4 फरवरी तक इसी वृषभ राशि में वक्र अवस्था में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात 4 तारीख को पुनः मार्गी होंगे। फिर 5 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए शिक्षा, संतान, मान सम्मान, विवाह, ऊंचाई और ज्ञान के कारक बृहस्पति क्या प्रभाव लेकर के आए हैं, इस वीडियो में बृहद चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, प्रारंभ में ही मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं। हालांकि यह बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जब चर्चा होती है शनि, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रहों के गोचर प्रभाव की, तो इनको चंद्र राशि के अलावा लग्न राशि से भी समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी सटीक फलादेश हमें मिल पाता है। इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिन्हें 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां दी गई है, 5वीं और 9वीं दृष्टि। और बृहस्पति की दृष्टियों को अमृतमय कहा जाता है, अर्थात बृहस्पति जहां होते हैं वहां से ज़्यादा श्रेष्ठ प्रभाव जहां देखते हैं वहां उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनकी दृष्टियों को भी समझना उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फलतः यह जो ट्रांजिशन है आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब देखिए, वृषभ राशि, इसी राशि में ही इनका गोचर हो रहा है, यानी कि आपकी राशि में, और आपकी राशि के स्वामी शुक्र बृहस्पति के नैसर्गिक शत्रु हैं। तो इस दृष्टिकोण से कुछ मामलों में सावधानी भी बरतनी होगी। सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह गोचर आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है, यानी कि आपके लग्न भाव में। अगर आप चंद्र कुंडली बनाते हैं तो फर्स्ट हाउस जो होता है वह आपकी पर्सनैलिटी का होता है, आपके व्यक्तित्व का, और देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का आपकी पर्सनैलिटी से कॉम्बिनेशन बनाना कहना ही नहीं। सबसे पहले तो इस वक्री गोचर काल के दरमियान आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। चुंबकीय आकर्षक तत्वों को प्राप्त किए हुए हर किसी को प्रभावित कर पाने में आपकी पर्सनैलिटी कहना ही क्या। यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर पूर्व से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको चली आ रही है तो उस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र में आपकी गतिविधियां बढ़ने वाली है, सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। समाज में आपकी विशेष उपलब्धि इस समय देखी जाएगी। इसके अलावा 7वां स्थान डायरेक्ट देखा जाए तो यहाँ से 90 अंश की डिग्री पर होता है, इसलिए दृष्टि हो या फिर ना हो वहाँ का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन दृष्टि भी है तो कहना ही नहीं। इसलिए 7वें स्थान से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों में पॉजिटिव परिणाम इस गोचर काल के दरमियान आपको देखने को मिलेगा, चाहे फिर वह विवाह के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में। बृहस्पति आपके लिए कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, क्योंकि आपके 8वें भाव और आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। 11वां स्थान लाभ का होता है, लेकिन इसके बावजूद छठे से छठा होने के चलते यह भी त्रिक स्थान में आ जाता है। इसलिए अब आपकी राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं तो 8वें भाव के स्वामी, 12वें भाव के स्वामी, तीसरे छठे भाव के स्वामी का राशि के ऊपर से गोचर करना, खास करके यह जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है, स्ट्रगल को बढ़ाता है और स्वास्थ्य को डैमेज करने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति के द्वारा ऐसा संपूर्ण प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी तो बरतनी होगी, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति आपके जीवन काल में संघर्ष को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि किस प्रकार से संघर्ष की सफलता, किस प्रकार से
संघर्ष के द्वारा सफलता की प्राप्ति होती है, ये चीज़ आपको सिखाएंगे। जी हाँ, यही तो होता है बृहस्पति का सबसे बड़ा कमाल। इसलिए इन्हें ज्ञान का कारक ग्रह कहा गया है। ज्ञान ही तमाम प्रकार की समस्याओं का सॉल्यूशन होता है। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए 8वें भाव किस चीज़ का होता है, तो आपकी रिसर्च का, आपके ज्ञान के सुख का होता है, और 11वां तो लाभ का होता ही है। अब आपके व्यक्तित्व के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वह सभी जातक जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड में कार्य करते हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, उन लोगों को इस समय और ज़्यादा मजा आएगा अपने कार्य क्षेत्र में काम करने में। आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है लंबे समय से, तो समझ लीजिए वह पैसा आपको मिल जाएगा। यह समय आपके लिए कुछ ऐसा रहने वाला है जहां आपके जीवन काल में आकस्मिक रूप से या तो धन की प्राप्ति होगी, या फिर सफलता की प्राप्ति होगी, ऊंचाई की प्राप्ति होगी। और कहीं ना कहीं जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनकी भी छवि समाज के सामने उत्तरोत्तर निखर करके सामने आने वाली है। अब इनकी दृष्टियों को समझिए। देखिए, आपके फर्स्ट हाउस में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, तो आपके 5वें भाव में। 5वें भाव में स्वयं बृहस्पति कारक होते हैं, तो कहना ही नहीं। यह गोचर न सिर्फ आपको शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगा अगर आप एक विद्यार्थी हैं, बल्कि प्रेम जीवन में बाहर लाएगा। संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज की प्राप्ति आपको हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। इसके अलावा पूर्व में किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम भी आपको इस गोचर काल के दरमियान प्राप्त होने वाला है। संतान कंसीव करने से संबंधित भी कोई गुड न्यूज की प्राप्ति आपको होगी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान केंद्रित होगा। कोई कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा है, तो वहाँ पर विद्यार्थी क्रैक कर जाएंगे। यह समय किसी भी फील्ड में ध्यान को केंद्रित करने के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब इनकी 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाएगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको दिलाएंगे। जीवन साथी के सहयोग से किसी बड़े कार्य को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे फिर पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके व्यापार को नया आयाम प्रदान करने के लिए ही काफ़ी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना, तो उसके लिए भी यह समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब इनकी 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, तो आपके 9वें भाव में। इसके अलावा विवाह के अच्छे प्रस्ताव भी इस समय आ सकते हैं। जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी समय बढ़िया रहेगा। अब 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में जा रही है, जहाँ पर बृहस्पति अति विशिष्ट कारकत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, तो कहना ही नहीं। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान भले थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़े, लेकिन इसके बावजूद भाग्य का साथ आपको मिलेगा। भाग्य के सहयोग से आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होंगे। अध्यात्म के क्षेत्र में पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आपकी रुचि विशेष रूप से जागृत होगी, और आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता, अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इस गोचर काल के दरमियान आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बृहस्पति अनेक अवसर प्रदान करेंगे। जी हाँ, यह गोचर आपके लिए लगभग 70 से 85% तक अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। बस आपको सबसे ज़्यादा ख्याल किसी चीज़ का रखना है तो अपनी सेहत का। इसलिए अपनी डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या पर आपको ध्यान देना है। एकदम सामान्य भोजन कीजिए। आपको ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करना है जिससे आपके स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। बाकी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना या तो 3 माला जाप करें या फिर 5 माला जाप करें। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। गाय की सेवा कीजिए। इससे अवश्य ही आपको और बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।